अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। ईरान पर अमेरिकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका लगातार ईरान को वार्निंग पर वार्निंग दे रहा है। ऐसा नहीं है कि ईरान अमेरिका की चेतावनियों पर चुप्पी साधे हुए है। ईरान की तरफ से भी अमेरिका को जोरदार जवाब देने की बात कही जा रही है। कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि अमेरिका फरवरी महीने के आखिर या मार्च महीने की शुरुआत में ईरान पर धावा बोल सकता है। ईरान में भी अमेरिकी हमलों को लेकर एक तरह का डर का माहौल बना हुआ है। इन सब के बीच भारत सरकार की तरफ से ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक बड़ी एडवाइजरी जारी की गई है। तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास की तरफ से जारी इस एडवाइजरी में कहा गया है कि भारत के सभी नागरिक तुरंत ईरान से निकल जाएं। इस एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि सभी भारतीय अपने पासपोर्ट, वीज़ा और पहचान पत्र हर समय अपने पास रखें ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत निकासी या यात्रा की प्रक्रिया पूरी की जा सके। किसी भी तरह की समस्या आने पर दूतावास से संपर्क करने की सलाह दी गई है। दरअसल ईरान पर अमेरिकी हमले का खतरा ऐसे वक्त में मंडरा रहा है जब हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच 2 बार बातचीत हो चुकी है। हालांकि दोनों बार की बातचीत के विफल होने का दावा किया जा रहा है। बातचीत के टेबल पर पहुंचने के बावजूद अमेरिका लगातार मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाता रहा है। ईरान को घेरने के लिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, करीब 1 दर्जन युद्धपोत, सैकड़ों की संख्या में फाइटर जेट और कई एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में भारी संख्या में अमेरिकी कार्गो विमानों के जरिए गोला बारूद भी पहुंचाए गए हैं, जिससे ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका को और ज्यादा बल मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि युद्ध जैसी तैयारी केवल अमेरिका में की जा रही है। इजराइल में भी युद्ध को ध्यान में रखकर तैयारियां तेज हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि अगर अमेरिकी सेना ईरान पर धावा बोलती है तो वहां पर हर हाल में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। इसी वजह से युद्ध होने के हालात में राष्ट्रपति ट्रंप कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच की अदावत कई दशकों पुरानी है। मोहम्मद रजा पहलवी के शासन के दौरान अमेरिका और ईरान में खूब बनती थी। मोहम्मद रजा पहलवी पर अमेरिकी इशारों पर काम करने के आरोप लगाए जाते थे। मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ ईरान में लगातार असंतोष फैलता जा रहा था, जिसके बाद मोहम्मद रजा पहलवी ईरान छोड़कर भाग खड़े हुए। इसी वजह से ईरान में साल 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई, जिसके बाद मोहम्मद रजा पहलवी ईरान छोड़कर भाग खड़े हुए और तब से लेकर मौजूदा वक्त तक ईरान इस्लामिक गणराज्य बना हुआ है। शुरुआत में तो इसे मोहम्मद रजा पहलवी की तानाशाही के अंत और जनता की जीत के रूप में देखा गया। हालांकि धीरे धीरे ईरानी सत्ता धार्मिक प्रतिष्ठान और सुरक्षा तंत्र के हाथों में सिमटने लगी। राजनीतिक दलों पर नियंत्रण, मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदियां, महिलाओं के पहनावे और सार्वजनिक आचरण पर सख्त नियम बनाए गए। इस वजह से भी ईरान और अमेरिका के बीच ठनती चली गई। ईरान में तेल के बड़े भंडार हैं। तेल का खेल भी ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की एक बड़ी वजह है। दावा किया जाता है कि ईरान लगातार परमाणु बम बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर यह आरोप लगाते हैं कि वो चोरी छिपे परमाणु बम बनाने के प्रयास में जुटा है। इजराइल ईरान को अपने लिए एक बड़े खतरे के तौर पर देखता है। इस वजह से भी अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ मोर्चाबंदी करते रहते हैं। हालांकि ईरान पर हमला बोलना अमेरिका के लिए इतना आसान भी नहीं है। दरअसल ईरान चारों तरफ से प्राकृतिक सीमाओं से घिरा हुआ है। ईरान के पूर्व में रेगिस्तान, पश्चिम में जाग्रोस पर्वत, उत्तर में कैस्पियन सागर, एलबुर्ज पर्वत और दक्षिण में फारस ओमान की खाड़ी मौजूद है, जिन्हें पार पाना ईरान के किसी भी दुश्मन के लिए इतना आसान नहीं है। जब इस दौर में युद्ध के तौर तरीके और तकनीक बदल रहे हैं तो भी ईरान की भौगोलिक स्थिति उसके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। भौगोलिक स्थिति के साथ साथ ईरान के पास खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा है। इन्हीं मिसाइलों से इजराइल भी खौफ खाता रहा है।